नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है एबीपी न्यूज के डिबेट शो महादंगल का। महादंगल में आज बात महाराष्ट्र में छिड़े महादंगल की करेंगे। सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन की पार्टियों के बीच जोरदार टकराव है। बातचीत इस कदर बिगड़ चुकी है कि शिवसेना उद्धव ने प्लान बी भी बना लिया है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना उद्धव राज्य की सभी 288 सीटों पर लड़ने की तैयारी में जुट गई हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस शिवसेना की तैयारी को प्रेशर पॉलिटिक्स बता रही है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि उद्धव ठाकरे के रुख में जो बदलाव आया है उसके पीछे देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात है। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि संजय राउत ने भी अमित शाह से मुलाकात की है। हालांकि संजय राउत इस तरह की किसी भी मुलाकात को पूरी तरह से अफवाह बता रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले यह लड़ाई इंडिया गठबंधन के लिए भारी पड़ सकती है। याद कीजिए कि हरियाणा में भी कांग्रेस की हार के लिए आम आदमी पार्टी से गठबंधन ना करने को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि हरियाणा में बात महज 5 से 6 सीटों पर गठबंधन की थी, जबकि महाराष्ट्र में बिना गठबंधन कोई भी पार्टी जीत नहीं सकती। इंडिया गठबंधन की लड़ाई झारखंड में भी है। एक और एनडीए ने सीट के फॉर्मूले का ऐलान कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के सीट के फॉर्मूले से राष्ट्रीय जनता दल और लेफ्ट की पार्टियां नाराज चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन में इसी तरह की लड़ाई है। उपचुनाव में 9 में से सिर्फ 2 सीट मिलने से कांग्रेस पार्टी नाराज बताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि इस फैसले के खिलाफ वो उपचुनाव में एक भी सीट नहीं लड़ने का ऐलान कर सकती है। क्या अलग अलग राज्यों में इंडिया गठबंधन की ये लड़ाई हरियाणा की हार का नतीजा है? क्योंकि हरियाणा के नतीजों से पहले तक सहयोगी पार्टियां कांग्रेस के सामने उतनी आक्रामक नहीं थी, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की हार होते ही सहयोगी अधिक मोलभाव करने लगे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अपने पार्टनर की पॉलिटिक्स में फंस गई है? सवाल यह भी है कि क्या एकजुटता की तस्वीर इंडिया गठबंधन के लिए टेढ़ी खीर है? और सवाल यह भी है कि हरियाणा में हारे चुनाव, इसीलिए सहयोगियों का बढ़ा दबाव। आज के बहस की शुरुआत से पहले महादंगल की यह रिपोर्ट देख लीजिए। क्या महाराष्ट्र में महाअघाड़ी का झगड़ा गठबंधन टूटने के कगार पर पहुंच गया है? ये सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि कल से महाराष्ट्र में चुनावी पर्चा भरने का काम शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक महाअघाड़ी की पार्टियां सीटों के बंटवारे में ही उलझी हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र की लगभग 25 सीटों को लेकर कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना आमने सामने है। इनमें मुंबई, विदर्भ और नासिक की कुछ सीटें शामिल हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि उद्धव ठाकरे का प्लान भी तैयार है और वो सभी 288 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। उधर कांग्रेस उद्धव के प्लान बी को प्रेशर पॉलिटिक्स बताकर खारिज कर रही है। कांग्रेस की दलील है कि शिवसेना उद्धव ऐसी सीटें मांग रही है जहां कांग्रेस के जीतने की पूरी संभावना है। कांग्रेस के मुताबिक उद्धव गुट के रुख की वजह से सीट बंटवारे में देरी हो रही है। हालांकि कैमरे के सामने दोनों में से कोई भी पार्टी किसी विवाद से इनकार कर रही है। कल शाम तक महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी एक साथ सब प्रोग्राम को लेकर, चुनाव के प्रोग्राम को लेकर हम सामने जाएंगे। कांग्रेस की पहली लिस्ट कल आज शाम को या कल मॉर्निंग तक? कल हम पहली लिस्ट डिक्लेयर करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। आज रात को मुंबई जाएंगे। मुंबई में हम लोग नेताओं से बात करेंगे। जब सीट शेयरिंग की बात आती है तो सबको थोड़ा बहुत त्याग भी करना पड़ता है। आज शाम तक पूरा मामला खत्म हो जाएगा। हम लोग एक साथ बैठकर निर्णय करेंगे। सीट बंटवारे का फाइनल फैसला महायुति का भी नहीं हो पाया है, लेकिन महायुति की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने कल शाम 99 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ सीटों को लेकर कांग्रेस का झगड़ा झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है। सूत्रों के मुताबिक यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सिर्फ 2 सीट मिलने से नाराज कांग्रेस चुनावों से दूरी बना सकती है। क्योंकि वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है कितनी सीटें कहाँ देनी है, क्या है। मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, कोई नाराजगी की बात नहीं है। जो भी कुछ होगा बातचीत करेंगे। आप पहले वर्ड से नेगेटिव क्यों हैं? आप बीजेपी के तो नहीं हो ना। हरियाणा के नतीजे आने तक कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई था, लेकिन हरियाणा की हार के बाद अलग अलग राज्यों में सहयोगी कांग्रेस पर दबाव बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मुंबई से गणेश ठाकुर और दिल्ली से आशीष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दो गठबंधन 6 दल, लेकिन इस बार महाराष्ट्र का इलेक्शन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर सहयोगी जो इस वक्त तोलमोल कर रहे हैं, उसमें कितनी मिलेगी कामयाबी। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में चर्चा होगी। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। शाहज़ेह अल्मी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। किशोर तिवारी जी, आप नेता हैं शिवसेना उद्धव गुट से, हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्णा हेगड़े जी, आप प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट से, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं।
ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, एनसीपी अजित गुट से आप हमारे साथ हैं। आप प्रवक्ता हैं पंकज शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लग रहा है किशोर तिवारी जी, आज आपसे ही शुरुआत कर ली जाए। अगर आपस में ही लड़ेंगे और इतना ज्यादा, एक तो आप मुस्कुरा देते हैं कि सवाल भी क्या पूछा जाए। किशोर तिवारी जी, मेरा ये सवाल है, आपस में इतना लड़ेंगे तो फिर बीजेपी से कैसे जीतेंगे? और क्या 288 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट अकेले भी जा सकती है? इस तरह की परिस्थिति महाराष्ट्र में बन सकती है? देखिए, ये महाविकास आघाड़ी में झगड़ा चल रहा, ये चल रहा, वो चल रहा, ये खबरें कौन निकाल रहा है? ये खबरें पूरी बीजेपी ले रही है। मैं एक बात बता देता हूं, हमारे 12 सीटों पर 276 तो क्लियर हो गई थी, 12 सीटों पे विवाद था। हमने शिवसेना के तरफ से हमने विदर्भ में और बंबई की कुछ सीटों पर अपना दावा दिया था और वो बात हमने बहुत अच्छे से कही थी, लेकिन कांग्रेस अड़ी थी, तो अब ये तो मनमुटाव चला, वो पूरा हो गया है जी। और एक बात मैं बता रहा हूँ, आप जो खबर चला रही हो कि अमित शाह से मिले, राहुल गांधी से बात, अपना देवेंद्र फडणवीस से मिले, मैं क्लियर कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में 288 सीट पर महाविकास आघाड़ी एक संग लड़ रही है। मैं कोर ग्रुप का मेंबर हूँ, मैं ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं तो आप बताइए ना अंदर की बात किशोर तिवारी जी, आप कोर ग्रुप के मेंबर हैं, इसीलिए आपसे ही शुरुआत की मैंने। आप बताइए अंदर क्या चल रहा है? अगर कांग्रेस पार्टी नहीं मानती है और आपको कांग्रेस से कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ता है, तो क्या शिवसेना उद्धव गुट इसके लिए तैयार है? तो आप है ना, इस प्रकार से मुझे झगड़ा मत लगाओ। मैं अभी बता रहा हूँ, कांग्रेस को जितने सांसद मिले और विदर्भ मराठवाड़ा में, उत्तर महाराष्ट्र में उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, उस प्रपोर्शनेट उनको सीटें मिलेगी। और हमने जहां जहां सीटें मांगी उसमें 2-3 सीटों पे नाराजगी थी। अब 4 नवंबर तक टाइम है, इलेक्शन कमीशन ने दिया है। अभी तो बीजेपी ने 99 बीजेपी ने बाजी मार ली ना 99 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार कर, तो इसीलिए सवाल पूछे जाएंगे किशोर तिवारी जी। पिछली बार तो आप दोनों साथ साथ थे, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं थी। इस बार आप अलग अलग हैं तो दिक्कत बड़ी है, इसीलिए मेरा ये सवाल है। अपनी बात खत्म करें, फिर मैं शाहजा जी के पास जाती हूँ। हाँ देखो, ये कोई मैराथन की रेस या 100 मीटर की रेस थोड़ी है कि इसने बाजी मार ली उसने बाजी मार। अरे इन्होंने, कांग्रेस ने, अपना बीजेपी ने 99 सीट जैसी डिक्लेयर की, तो उन्होंने 20 सीटों पर जिस पर बेचारे हमारे कृष्णा हेडगे और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव आस लगा के बैठे थे, उस पे भी चढ़ गए। इनको तो दिन रात ईडी सीबीआई का भय बताकर टिकटें कम करते जा रही है। बीजेपी की पहली लिस्ट आ रही है, 100 की आ गई, और कल 200 की आ जाएंगी। बीजेपी छोटी पार्टियों को खा लेती है, इसलिए तो हम लोग उनसे दूर चले गए। अब ये लोग गए हैं ईडी सीबीआई के भय से, इनका भी अनुभव वही है। चलिए मैं इसका जवाब शाहजा जी से ले लेती हूँ। ठीक है, आपने महत्वपूर्ण बातें खड़ी की हैं। देखिए 2 बातें शाहजा जी वो जो आरोप लगा रहे हैं, पहला ये कि जितनी भी खबरें महाविकास अघाड़ी को लेकर सामने आ रही हैं, उसके पीछे बीजेपी है। इस तरह की खबरें प्लान कर आ रही हैं कि लोगों में आपस में झगड़ा चल रहा है। और दूसरा सवाल यह है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी बड़ी पार्टी है जो छोटी छोटी पार्टियों को खा जाती है, इसलिए उन्होंने अपनी राह अलग कर ली है। दोनों ही बातों पर जवाब आपका। जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि उद्धव ठाकरे जी की अभी एंजियोप्लास्टी हुई है, उम्मीद है उनकी तबीयत बेहतर होगी, तो हम उनके लिए दुआ भी करते हैं और उम्मीद है कि बहुत अच्छी वो सेहतमंद हो जाएंगे। दूसरी बात किशोर जी, इतना गम जो है आपका, क्या ये छुपा रहे हैं आप? शायद इसी वजह से ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं आप, और आप दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप बता नहीं रहे हैं कि क्यों सब आपसे नाराज़ हैं। चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, और फिर से आप ब्लेम कर रहे हैं बीजेपी को। अब अगर बीजेपी अपना अच्छे से काम कर रही है, अगर खबरें सारी प्लांट कर रही है, तो धुआं अगर है तो कहीं ना कहीं आग तो होगी ना किशोर भाई। और फिर आप मुस्कुरा रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं आप कहीं ना कहीं। तो जितना ज़्यादा गम है उतनी ज़्यादा मुस्कुराहट है, तो ऐसा क्यों? और आप बताइए ना इसका सबब क्या है? क्या आप आपस में, क्या आप आपस में नहीं सुलटा पा रहे मामला?
कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। सब नाराज हैं, कोई खुश नहीं है। सब कोई ऐसे बोल रहा है, कोई वैसे बोल रहा है, कोई दबे स्वर में बोल रहा है, कोई अलग तरीके से बोल रहा है, लेकिन सब नाराज है। फिर आप कह रहे हैं भाजपा भी नाराज क्यों नहीं है? अब भाजपा के साथ कोई अगर नाराज नहीं है तो भाजपा से तो सीखना चाहिए ना कि ऐसा क्या किया है भाजपा ने कि उनके सारे के सारे घटक जो हैं और साथी लोग साथ में हैं और बड़े आराम से काम चल रहा है, तो वो तो अच्छी बात है ना, उससे तो सीखना चाहिए। आप उसके लिए भी ब्लेम करेंगे भाजपा को, ये तो समझ में नहीं आता ना। ठीक है, आप खुद ही सोचिए, अखिलेश जी नाराज घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। हाँ, आप देखिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप लोग जो है उनको सही तरह से हाथ उठा रहे हैं। शाहजा जी आपकी बातों पर उनसे मैं जवाब ले लेती हूँ। अब बात तो महत्वपूर्ण है ना, अगर आपके ही सहयोगी आपस में बटेंगे और हरियाणा के बाद खासतौर से हमने देखा है किशोर तिवारी जी, आप लोग कांग्रेस पार्टी पर ज्यादा ही हमलावर हो गए हैं, तो इसके लिए बीजेपी को दोष आप कैसे दे सकते हैं? नहीं, महाराष्ट्र में हमने देखा है, हरियाणा से उन्होंने सबक लेकर जी। यहाँ पर सहयोगियों को साथ लेके चलने की बात की है। और इतना हम समाजवादी पार्टी, पीडब्ल्यूपी, सीपीआई, सीपीएम, इन सबको सम्मान देंगे, उनके हिसाब से टिकट देंगे। और अखिलेश जी, उद्धव जी, और कोई प्लान भी वगैरह नहीं है इनका, हमारा सब स्मूथ चल रहा है। अब जब मैं टीवी पे जाता हूँ वही मालूम पड़ता है मुझे गड़बड़ है। हम तो साफ्टेल होटल में अच्छे से चाय पी के बातें कर रहे हैं और 2-4 सीटों पे देखो मेरे कार्यकर्ता है, उनको टिकट चाहिए, उनको विधायक बनना है। कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनको विधायक बनना है। महाराष्ट्र में ऐसी परिस्थिति है कि 90% सीटें हमारी कंफर्म है। बेचारे मुझे ये कृष्णा हेगड़े और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव का ही बुरा लगता है कि बीजेपी अपने तरफ से 25-30 सीटें दे रही है उनको कि ये हमारे उम्मीदवार आप खड़े करो। अब मुझे बोलो, ये मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे कृष्णा जी, डजन भर विधायक लेके क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? अरे बीजेपी के पास से निकलो, खड़े हो जाओ, खुद के भरोसे खड़े हो जाओ, कुछ तो झगड़ा लगाने का काम किशोर तिवारी जी आप भी बखूबी करते हैं टीवी पर। मैं लौट रही हूं महाराष्ट्र के दोनों मेहमानों के पास, जल्दी से यूपी की भी एक टिप्पणी बहुत जरूरी हो जाती है। अनुराग भदौरिया जी, सीधे आपके पास आते हुए, और बहुत दिनों के बाद आप मेरे साथ जुड़े हैं, इसके लिए धन्यवाद अनुराग जी। मेरा ये सवाल है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें देखकर आप लोग बहुत खुश हुए जा रहे हैं, कांग्रेस कह रही है 5 से कम पर मानेंगे नहीं, पर कैसे लेकर साथ चलेंगे सहयोगियों को अपने? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे धुआं है, आग कहीं होगी। अरे आग तो भारतीय जनता पार्टी के दिलों में लगी है, दिलों में उनकी आग लगी है कि इंडिया गठबंधन इतना फेविकोल की जोड़ की तरह मजबूत क्यों है, ये टूटता क्यों नहीं। कोशिश तो हम बहुत कर रहे हैं, आग भी बहुत लगा रहे हैं, धुआं भी बहुत फेंक रहे हैं, तो उनके प्रवक्ता को धुआं दिखाई दे रहा है, आग नहीं दिखाई दे रही, आग कहां है। लेकिन इंडिया गठबंधन फेविकोल की तरह मजबूत जोड़ है, ये टूटने वाला नहीं है, ये मजबूत दलों का गठबंधन है। एनडीए का मजबूर दिलों का गठबंधन है, मजबूर दलों का। वहां पे क्या होता है, यहां पे लोकतंत्र है इंडिया गठबंधन में, एक दूसरे से अपनी बात कह सकते हैं, एक दूसरे से शिकायत कर सकते हैं, एक दूसरे को नसीहत दे सकते हैं, यही इंडिया गठबंधन है, लोकतंत्र। आपके यहाँ क्या है, जी साहब, जी सर, सर सर जैसा सर, वहां सर वाला काम है। वहां तो एनडीए गठबंधन में कोई है कहां पे? आप बताइए, बार बार वो हल्ला मचा रहे हैं, निषाद पार्टी हमको कितनी सीटें मिलेंगी उपचुनाव में, कोई हल्ला मचा रहा है, कोई बहस हो रही है उस पे? या राजभर जी सीटें मांग रहे, कोई बहस हो रही है? अपना दल सीटें मांग रहा, बहस हो रही है? आप बताइए भाई, अपना दल और निषाद पार्टी सीटें मांग रही, कोई बोलने को तैयार है? कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है अनुराग भदौरिया जी, वो राष्ट्रीय पार्टी है। अनुराग भदौरिया जी, ऐसी भी खबरें हैं कि अगर आप लोगों ने 5 सीटें नहीं दी तो नाराज होकर कांग्रेस फिर उपचुनाव में अपने एक भी कैंडिडेट नहीं उतारेगी। तो सोचिए हमारा उनका रिश्ता कितना अच्छा है, कितना अच्छा रिश्ता है, हमारा अलग तो नहीं हो रहा है ना। अगर आपकी बात मान लें, पहले तो ऐसा कुछ है नहीं, अगर आपकी बात कोई हम मान लें अगर, तो हमारा रिश्ता कितना मजबूत है, क्योंकि हमारे अंदर लोकतंत्र है, हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। क्योंकि ये जो इंडिया गठबंधन है, राष्ट्र का गठबंधन है, राष्ट्र बचाने का गठबंधन है, राष्ट्र को आगे ले जाने का गठबंधन है। और भारतीय जनता पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है, ये सत्ता अपनी बीजेपी को आगे बढ़ाने का गठबंधन है। देखिए ना क्या हुआ, जेजेपी जो इनके साथ थी हरियाणा में खत्म हो गई ना, नामो निशान मिट गया। इसी तरह पीडीपी कश्मीर में थी, नामो निशान मिट गया पीडीपी का। और पासवान जी की पार्टी 2 भागों में बट गई थी, इनके गठबंधन में थी। शिवसेना 2 भागों में बट गई, एनसीपी 2 भागों में बट गई।
कौन सी पार्टी इन्होंने छोड़ी है? इनके साथ जो आता है या तो खत्म हो जाता है या भागों में बढ़ जाता है। लेकिन हमारे साथ क्या है? हमारे साथ एक दूसरे की बराबरी की बात होती है, एक दूसरे से एक मतभेद हो सकते हैं लेकिन हम लोग के मनभेद नहीं है। हाँ। एक दूसरे से हम लोग अपनी बातें करते हैं, हम लोग चाचा भतीजा भी अलग हो गए थे। अनुराग जी, आपकी पार्टी भी बटी थी लेकिन अब एक हो गई है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। शाहजेब जी, उनके आरोपों पर जवाब दीजिए। वो वही आरोप जो किशोर तिवारी लगा रहे हैं, वही आरोप अनुराग भदौरिया यूपी के संदर्भ में लगा रहे हैं। जी देखिए इनकी आपस में इतनी रंजिशें हैं, इतनी दुश्वारियां हैं, और ये जो गठबंधन है इसका जो गोंद है और लेई जो है ना, वो सिर्फ मजबूरी की है। और इसके चलते, और हमारे पास क्या है? हमारे पास मोदी जी हैं, हमारे पास वोटर्स हैं, हमारे पास वोटर्स का विश्वास है और मोदी जी की विश्वसनीयता है, जो आपके पास नहीं है, जो आपके पास नहीं। सुनिए, आप बहुत बोले भाई साहब, आप बहुत बोले, मुझे बोलने दीजिए। अरे आप बोल देंगे, शाहजेब जी को बोल आप लगातार बोलेंगे तो कैसे फायदा होगा? अरे एक जी 30 सेकंड में बोलूंगी। और आप रखिए, लिख लीजिए अपने पॉइंट्स, अगर आप भूल जाएंगे किशोर भाई, हम समझ सकते हैं। तो सुनिए किशोर जी, आपकी आवाज नहीं जाएगी, शाहजेब में बोलेंगे तो आप स्काइप से हमारे साथ हैं। एक बार उनकी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा, प्लीज बोलिए शाहजेब जी। आपके गठबंधन में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी है, उसका क्या हुआ? आपके गठबंधन में तो सीपीएम और कांग्रेस भी है, वहां वायनाड में क्या हुआ? ये कैसा गठबंधन है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये गठबंधन क्या कहलाता है? कभी साथ हो जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसी क्या, मतलब कितने असहाय आप लोग कब महसूस कर रहे हैं? इतनी नफरतें आपस में हैं, फिर झूठ मूठ मोहब्बत की दुकान खोले हुए हैं, एक दूसरे से कितना चिढ़ते हैं आप लोग। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के चलते तो आप लोग साथ आए हैं। जो आपस में जो झूठ मूठ की मोहब्बत बनी है ना आप लोगों में, उसके पीछे तो आप उसको लिए तो थैंक यू बोलिए, मोदी जी को थैंक यू कार्ड भेजिए और सुबह शाम थैंक यू बोलिए कि हम लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं लेकिन हम लोग असहाय हैं, हम लोग से कुछ नहीं हो सकता है, हम लोग पूरी तरह से नाकारा हैं, हमने निकम्मी सरकार चलाई है, हम लगातार सत्ता के लिए नहीं हारने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, इसलिए हम लोग साथ आए हैं। थैंक यू, धन्यवाद शाहजेब जी। लेकिन लोकसभा के चुनाव में, बार-बार ये कहिए, लोकसभा के चुनाव में एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में अच्छा किया है, फिर वो आपके लिए बड़ी चुनौती है। आपको कितना भी हरियाणा जीतने के बाद लग रहा हो कि सारी राह आसान हो गई है, लेकिन महाराष्ट्र के आंकड़े कुछ और बता रहे हैं लोकसभा के लिहाज से। चित्रा जी बिल्कुल नहीं, चित्रा जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और सच में हम लोकसभा के चुनाव में हमने देखा है कि बहुत ही गिराव आया है सीटों में, और जो हमने सोचा था वो नहीं हुआ है। लेकिन आपको याद है हरियाणा में भी ऐसी सिचुएशन थी। ठीक है, कभी ना कभी असलियत सामने आ जाती है। देखिए झूठ पर कुछ दिनों तक चलता है, फटाफट चलता है, लेकिन फटाफट की भी हकीकत सामने आ जाती है, और जो पर्दा होता है ना झूठ का, फरेब का, वो नकाब उठ जाता है और लोग फिर असलियत देखने लगते हैं, और इसलिए लोग असलियत फिर से देख रहे हैं। ठीक है किशोर तिवारी जी, 2 लाइन में जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं बाकी अनुराग जी आ रही हूँ। पंपर जीत होगी। ठीक है किशोर तिवारी जी, 2 लाइन में जल्दी से। 3 और मेहमान हैं, एक भी टिप्पणी उनकी नहीं हो पाई है। अनुराग जी, मैं तीनों की टिप्पणी के बाद में आऊंगी आपके पास। किशोर जी जल्दी से। मैं बात से ये करता हूँ कि हरियाणा में 5 उनके सांसद आए थे, पर महाराष्ट्र में तो उनके 48 में से 9 सांसद आए। वहां तो 50% का रेशो था, वैसे ही उन्होंने किया। अब यहाँ पर भी वो 30% में निपटने वाले, तो तैयार रहो पराजय के लिए। लोकसभा के वक्त देवेंद्र फडणवीस बहुत रोए थे, मैं इस वक्त उनको कह रहा हूँ कि अभी से तुम विपक्ष ना करो, और अनित्य है बोलो, तो वो उन्होंने चालू कर दिया है। ठीक है, कृष्णा हेगड़े जी हमारे साथ शिंदे शिवसेना से मौजूद है, मैं सीधे उनका रुख कर लेती हूँ। कृष्णा हेगड़े जी, अब जरा बताइए कि महाराष्ट्र में ऐसा कौन सा चमत्कार आप करने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, डिप्टी दोनों ही चीफ मिनिस्टर हरियाणा गए थे जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था। अब ऐसा कौन सा वहां पर जादू की छड़ी घुमाएगी एनडीए का आपका ये गठबंधन, जिसके बाद जो किशोर तिवारी या बाकी जो आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं वो आरोप झूठे साबित हो जाएंगे, और आप लोगों की सीट शेयरिंग को लेकर बात कब बनेगी, आपका आंकड़ा कब जारी होगा? कृष्णा हेगड़े जी, ये भी सवाल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो 99 सीट कल डिक्लेयर हो चुका है, और आने वाले और ज्यादा करके हमारा जो लिस्ट है वो आज रात को निकलेगा। अजीत दादा का भी जो लिस्ट है वो आज निकलेगा। दूसरी बात है कि ये जो 6 पार्टी है चित्रा जी, जो महाराष्ट्र में प्लेयर्स है, इसमें अगर सबसे छोटी पार्टी है तो ये उद्धव जी की पार्टी है। इसके लिए हमारे किशोर तिवारी जी को
12 विधायक याद आ रहे थे, क्योंकि 12 विधायक से 1-2 उनके ज्यादा है। और ये छोटा सा पार्टी के कोर ग्रुप में जो किशोर तिवारी जी कह रहे कि वो है, मातोश्री के कोर ग्रुप में वो नहीं है, वो नागपुर के छोटे से कोर ग्रुप में है। कहाँ पर? तीसरी बात यह है कि हरियाणा की जो हार हुई है कांग्रेस के, अगर सबसे ज्यादा किसी ने मजाक उड़ाया है ओपनली, सामना के माउथपीस ने उड़ाया है, और वो उद्धव ठाकरे जी का माउथपीस है। और अभी तक वो बता रहे हैं कि हरियाणा में जो कांग्रेस की हार हो रही है और कांग्रेस एरोगेंट पार्टी है और कांग्रेस के साथ हम प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तीसरी बात यह है कि पिछले लोकसभा इलेक्शन में भी ये प्रॉब्लम था। सांगली में जो सीट था, जहां हमारे कांग्रेस के पूर्व सीएम के पोते खड़े थे, वहां पर उद्धव जी ने बिना किसी को पूछ के वहां पर एक रेसलर का जो है नॉमिनेशन नाम डिक्लेयर कर दिया। और ये जो एक्स सीएम के पोते हैं वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए और उद्धव ठाकरे जी के पार्टी को उन्होंने ऐसे शिकस्त कर दिया कि उद्धव ठाकरे जी के कैंडिडेट का डिपॉजिट जब्त हो गया। और उसके बाद वो अभी तक बात नहीं। तो ऐसी हालत है ये गठबंधन की, और इसके लिए इन लोग के बीच में ना तालमेल है। एक तो देखिए अननेचुरल गठबंधन है, एक्चुअल सीरियस गठबंधन जो है, ऑर्गेनिक गठबंधन है, वो शिवसेना बीजेपी का है जो 1987 से है। हेगड़े जी, लेकिन जब इस तरह की खबरें चलती हैं कि उद्धव ठाकरे और बीजेपी के कुछ नेताओं में बातचीत हो रही है, संजय राउत अमित शाह से मिल रहे हैं, ये खबरें चल रही हैं, संजय राउत ने इसका खंडन कर दिया है, लेकिन ऐसी खबरें तो आप लोगों की भी दिल की धड़कनें बढ़ा देती होंगी ना कृष्णा हेगड़े जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा तो ऑलमोस्ट लिस्ट फाइनलाइज हो गया है, हमारे कैंडिडेट्स फाइनलाइज हो गए, सभी कॉन्स्टिट्यूंसी का बंटवारा हो गया है। तो अभी संजय राउत जी कुछ भी बोले हमको फर्क नहीं पड़ता, और वो हाँ बोले तो भी नहीं फर्क पड़ता, ना बोले तो भी नहीं फर्क पड़ता। अमित शाह जी खुद मुंबई आए थे, उन्होंने पूरा लिस्ट भी यहाँ पर देखा है। तीनों हमारे नेता अमित शाह जी को सेंटर में भी, दिल्ली में भी मिलने गए थे, उनके सामने ही पूरा हमारा लिस्ट फाइनलाइज हुआ। ठीक है, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई है। पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। पहले महाराष्ट्र फिर झारखंड की सीटों पर विचार किया जाएगा। महाराष्ट्र की 60 सीटों पर माना जा रहा है कि लग सकती है मुहर, और झारखंड की 24 सीटों पर भी तय कर दिए जाएंगे उम्मीदवार। कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर बीजेपी से पीछे दिखना नहीं चाहती है। यही कारण है कि अब जल्द ही कांग्रेस पार्टी की भी सीटें आ सकती हैं दोनों ही राज्यों, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड हो। इसको लेकर महाराष्ट्र की 60 सीटों पर आज मुहर लगाई जा सकती है। हालांकि अपने गठबंधन के साथ ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े कांग्रेस, इसको लेकर माथापच्ची लगातार जारी है, लेकिन जितनी सीटों पर लड़ना तकरीबन तय है, उतनी सीटों को लेकर माना जा रहा है कि जल्दी ही ऐलान किया जा सकता है। ब्रिजमोहन जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए पंकज जी इसके बाद आपके पास लौटेंगे। ब्रिजमोहन जी, जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए हैं, देखिए उसमें अगर शरद पवार के मुकाबले अजित पवार गुट को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, और अगर उसको विधानसभा में भी हम तब्दील करें तो आप काफी ज्यादा पीछे रह जाते हैं। ऐसे में वो कौन सा जादू हो जाएगा जिसको आप घुमाएंगे और ये मान के चलें, क्योंकि अजित पवार ने बकायदा एक एजेंसी हायर करके रखी हुई है, अपनी छवि को गढ़ने का वो काम कर रहे हैं, जगह जगह बड़ी बड़ी वो रैलियां कर रहे हैं, और आपकी लिस्ट कब तक आ जाएगी? ब्रिजमोहन जी, इस सवाल का भी जवाब दीजिए आप। मैं आपके आखिरी प्रश्न का जवाब पहले दे दूं जी। मैं सोचता हूं इसके लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज रात से लेकर कल शाम तक हमारे सारे उम्मीदवार तीनों घटक दलों के करीब करीब जनता के सामने होंगे। इसमें कहीं, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए अभी जब एनडीए के बारे में जो हमारे विपक्ष के साथी हैं वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, तो मैं एनडीए की तरफ से स्पष्ट कर दूं कि एनडीए के घटक दलों में किसी भी प्रकार की कोई भी नाइतफाकी किसी भी स्तर पे नहीं है। वहाँ हम लोगों ने हमारे तीनों पार्टियों के नेताओं ने सबसे अपने सामने एक खास मकसद ये रखा कि जहाँ हम जीत सकते हैं वहाँ हम उस उम्मीदवार को टिकट दें, चाहे वो किसी भी हम तीनों दलों में से किसी भी ग्रुप का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमारा मुख्य मुद्दा महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनाना है, क्योंकि हम लोगों का इस मामले में पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र के आम आदमी के उत्थान के लिए, आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सिर्फ और सिर्फ महायुति के पास कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम किसी दूसरे और राजनीतिक दल के पास नहीं है। तो हम वहां पर कि बीजेपी दबा रही है आप लोगों काम को। कर रहे हैं कि हमको किसी भी हालत में, हाँ, मैं यही तो कहना चाहता था मैं चित्रा जी आपसे कि एनडीए में आदरणीय किशोर तिवारी साहब तो एनडीए में नहीं है, वहां तो हम लोग बैठते हैं, वहां हम लोगों की बात होती है, हमें मालूम है कि वहां किस प्रकार से जो बड़ा दल है
वो किस प्रकार से अपने छोटे दलों को सम्मान देता है, किस प्रकार से उनकी बातों पे वो गंभीरता से विचार करते हैं। किसी भी स्तर पर एनडीए में आज तक कोई समस्या पैदा नहीं हुई है। लेकिन वहीं अगर मैं जब विपक्ष को देखता हूं तो विपक्ष के पास एक सबसे बड़ी शक्ति आदरणीय संजय राउत के रूप में, जो प्रतिदिन सुबह 9 बजे उठ के कोई ना कोई ऐसा अपने आपस के झगड़े के अंदर की कहानियां बाहर जनता के सामने लेकर आते हैं, जिस पे लगातार फिर दिन भर चर्चा होती है। तो हम लोगों की एक जो छुपी हुई शक्ति है वो आदरणीय संजय राउत के रूप में है। संजय राउत, हम तो ये चाहते हैं, बल्कि मैं तो आदरणीय तिवारी जी से कहूँगा कि संजय राउत जी को कहें वो कि दिन में कम से कम वो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करें, जिससे कि हम लोगों की मदद बिल्कुल आसानी से करते रहें। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते उस पर आनंद नहीं आता। अब देखिए, मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, INDIA के सामंजस्य की बात पे कहता हूँ कि झारखंड में एक ही होटल के अंदर आदरणीय राहुल गांधी जी भी रुके थे, उसी होटल में आदरणीय तेजस्वी जी भी रुके हुए थे। वहां के मुख्यमंत्री होटल आते हैं मिलने के लिए, राहुल जी से मिलते हैं और चले जाते हैं, तेजस्वी साहब से मिलने तक नहीं जाते। मतलब महाराष्ट्र के लोगों की नजर झारखंड पर लगी हुई है। निवास पे जाके मिलना पड़ता है। हाँ, और वहां पर तो पेच फंसा ही है कांग्रेस पार्टी का। तेजस्वी यादव नाराज हैं। पूरे भारत की बात कर रहे हैं। वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने आपस में मिलजुट कर फैसला कर लिया है और वो आरजेडी को ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर तेजस्वी नाराज है, ये खबर है। महाराष्ट्र में क्या होगा पहले तो आप ये बताइए। वही तो मैं आपसे बता रहा हूँ। इन लोग में महाराष्ट्र मैंने आपको बताया ना, महाराष्ट्र में हम लोगों की सीटें कल तक आप देखेंगे कि पूरी सीट सारे विधानसभा पे हमारे तीनों घटक दलों के उम्मीदवार सामने होंगे जनता के, और पूरे महाराष्ट्र की जनता इस बात को कहेगी कि इन 288 सीटों पे इससे अच्छे उम्मीदवार नहीं मिल सकते। ठीक है, ये हो जाएगा। एक बात और कहना चाहता था, जल्दी से अनुराग जी, इसको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जो बात कमलनाथ जी ने कही थी सपा के आदरणीय अखिलेश जी के लिए, थोड़ा उस पर भी याद कर लिया करें। पर इन लोगों को इस बात को सहने की बड़ी अच्छी शक्ति है, तो सह लेते हैं। अनुराग जी, मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। एक दूसरे से खुद के पंकज बातचीत शर्मा हो जी जाए बहुत देर तो से विवाद हमारे नहीं साथ होता। हैं, एक भी टिप्पणी उनकी नहीं हो पाई है। पंकज शर्मा जी, अब मैं आपके पास आते हुए, हरियाणा में जब से हारी कांग्रेस, उसके बाद से लगातार कोई भी राज्य हो, वहां पर जो सहयोगी इंडिया गठबंधन के दल हैं वो कांग्रेस पार्टी को देखकर आंख तरेर रहे हैं। और यहां पर कुछ बयान में चाहूंगी वो बयान भी चला दिए जाएं। अरविंद केजरीवाल, वो हार के बाद उन्होंने कहा चुनाव में कभी भी अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को नसीहत दिया। शिवसेना के मुखपत्र में अभी देखिए महाराष्ट्र को लेकर माथापच्ची जारी है। शिवसेना के मुखपत्र में कहा गया जीत की पारी को हार में कैसे बदला जाए ये कांग्रेस से ही सीखा जा सकता है। और शिवसेना उद्धव गुट के कई नेताओं के बयान भी कांग्रेस को लेकर सामने आए थे। और वहीं दूसरी तरफ देखिए उद्धव ठाकरे शिवसेना कहते हैं कांग्रेस को, प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस को अपनी हार के कारणों पर आत्मचिंतन करना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी हो, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस को अपनी हार के कारणों का पता लगाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में हारना क्या बाकी राज्यों में भी उसको कमजोर कर रहा है, जैसा कि इस समय परसेप्शन बन रहा है और ऐसा लग रहा है कि बार्गेनिंग पावर जो उसके सहयोगियों की है वो कहीं ज्यादा बढ़ गई है। देखिए, हरियाणा में कांग्रेस की जो हार हुई वो किन कारणों से हुई, इसकी गहराई में जाएंगे तो बहुत तफसील से जाना पड़ेगा और बहुत उसमें समय लगेगा। सब लोग जानते हैं कि उस हार के पीछे क्या कारण है, और इन नेताओं ने जो कुछ कहा वो भी सही कहा। आत्मचिंतन होना चाहिए, अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए, ये सब बातें ठीक है। ये हर चुनाव में हर राजनीतिक दल का किस्सा है, और किसी भी राजनीतिक गठजोड़ में सीटों के बंटवारे की दिक्कतें जो हैं वो आना स्वाभाविक है। और जिन्हें इसमें दिलचस्पी है कि इंडिया समूह बिखर के ढह जाए, जैसी कि शाजिया इल्मी जी को और उनकी पार्टी को है, तो वो सीट बंटवारे में आ रही परेशानियों का जो तिल है उसको जाहिर है कि ताड़ बनाकर पेश करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया समूह के जो राजनीतिक दल हैं उनका जो शीर्ष नेतृत्व है उसके स्तर पर टिकट बंटवारे को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर कोई खास ठोस मतभेद है। लेकिन कुछ वृद्ध संतोषी हर जगह होते हैं, उनकी वजह से गलतफहमियां उपजती हैं, समस्याएं आती हैं। अभी 5-6 दिन पहले मैं समाजवादी पार्टी के बहुत ही गैर जिम्मेदार, अनावश्यक तौर पर कूद फांद करने की आदत से मजबूर और भयावह अर्धशिक्षित एक प्रवक्ता को टीवी डिबेट में बार बार ये कहते देख सुन रहा था कि कांग्रेस की औकात 2 कौड़ी की है, कांग्रेस की हैसियत 2 टके की है, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में पूछता ही कौन है, हम 2 सीटें दे रहे हैं तो हमारा एहसान है, हम न हो तो राहुल गांधी अमेठी रायबरेली में न जीते। कौन है तो वो? जो ऐसे मूढ़मती उत्साही लाल जो टीवी पर बयान दे रहे हैं, आप उनका नाम तो अब ले ही सकते हैं पंकज जी, कौन से प्रवक्ता हैं जिन्होंने इस तरह का बयान दिया?
अनुराग भदौरिया जी जानते होंगे, अब वो अधिकृत प्रवक्ता हैं या नहीं है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता बने बैठे थे। एक तारिक साहब है, अब मैं पूरा नाम उनका भूल गया जी, क्योंकि उन्होंने बातें ऐसी अद्भुत कही कि उनका नाम भूल जाना ही अच्छा है। लेकिन अनुराग भदौरिया जी जानते होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो इस तरह के कुछ तत्व होते हैं हर राजनीतिक दल में, इनकी वजह से कई बार राजनीतिक जो गठजोड़ हैं उनमें कुछ समस्याएं पैदा हो जाती हैं। लेकिन आप देखिए अखिलेश यादव जी ने कितनी परिपक्वता से बातें कही हैं। तो शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर मुझे लगता है कि न तो महाराष्ट्र में, न उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, न झारखंड में इस तरह की कोई दिक्कत है और अंततः ये सारी समस्याएं सुलझा ली जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी जाहिर है कि वो चाहती है कि इंडिया समूह कल गिरता हो तो आज गिर जाए ढेके, तो वो बढ़ा चढ़ा के इन चीजों को पेश करेगा और कर रहा है। उसके अपने छल प्रपंच हैं, वो अपनी जगह रहेंगे। ठीक है। अंततः शीर्ष नेतृत्व सारे राजनीतिक दलों का इंडिया समूह के इतना परिपक्व है कि वो जानता है कि विपक्ष की एकजुटता का आज के मौके पर क्या महत्व है और उसे कैसे कायम रखना। दिल का ताड़ बनाने की बीजेपी को आदत पड़ गई है, पंकज शर्मा जी वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए अच्छा, ये भाजपा की आदत पड़ गई है और कौन नसीहत दे रहा है? प्रियंका चतुर्वेदी किस पार्टी से हैं? राघव चड्ढा जी किस पार्टी से हैं? संजय राउत किस पार्टी से हैं? आप खुद ही बताइए, जो लगातार नसीहत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए, वो लोग किस पार्टी से हैं? वो भारतीय जनता पार्टी से तो है नहीं, उन्हीं के घटक है। तारिक लारी किस पार्टी से हैं, जिनका अभी जिक्र हुआ समाजवादी पार्टी के? तो आप औरों को ब्लेम कर रहे हैं कि एक कोई प्रवक्ता होगा समाजवादी पार्टी का जिसने कहा होगा, लेकिन नेताओं पर बोलने से बड़ा कतरा रहे हैं। जब बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, अखिलेश का पूरा मामला हमें पता है, आप लोग भी जानते हैं अंदर अंदर कितनी नफरत है आप लोगों में, कितनी खींचातानी है, कितना ज्यादा अविश्वास है। लेकिन झूठ मूठ मोदी जी को हराना है। आप लोग मोदी जी को और बड़ा कर रहे हैं, भाजपा को और आप प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं दुनिया को कि भाजपा को हम लोग मिलकर भी नहीं हरा सकते और उसके लिए लड़ रहे हैं आप लोग। आपने क्या कर दिया अपना वजूद कि हम हराना चाहते मिलकर, हम अपने आप में सक्षम नहीं है, एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, दुश्मन का भी हाथ पकड़ रहे हैं, लेकिन तब भी कुछ नहीं कर पा रहे और नसीहत भी दे रहे हैं एक दूसरे को। लगातार रोजाना बयान आ रहे हैं कि कांग्रेस आत्मविश्वास करे। पवन खेरा का बयान आया है कांग्रेस को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, अब तो वो पंजाब हरियाणा कर रही है। मतलब एक दूसरे पर रोजाना आप जो है बड़े बड़े नेता जो हैं कीचड़ उछाल रहे हैं, पर गलती भाजपा की है। अरे भाई समझ में नहीं आ रहा है आप लोग कितने कंफ्यूज क्यों हैं? लोगों को पहचानते हैं, नेताओं को पहचानते हैं, वो क्या बात करते हैं अब पर, लेकिन आप कहीं ना कहीं कार्यकर्ता गलत होगा, आपका प्रवक्ता गलत होगा, लेकिन आपके जो बड़े बड़े नेता हैं उनको भी तो कहिए कि गिरेबान में जाके वो अपनी झाके वो और आईना देख लें 2 मिनट और फिर बात करें। अनुराग भदौरिया देख रही है क्या हो रहा है? हाँ, दुनिया देख रही है, आप नहीं देख पा रहे हैं। वो कह रही हैं कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। उनके कहने का मतलब यही है कि आपस में खींचतान आप लोग कर रहे हैं और बीजेपी को इसके लिए दोष मढ़ रहे हैं। खाली धूल चेहरे पे नहीं थी बीजेपी के, पूरा तूफान उनके बीजेपी पे, पूरा धूल का 2-4 परतें चढ़ी हुई थी। बताइए भला, यही अभी कह रही हैं, इनसे पूछिए जो प्रवक्ता अभी 2 महीने पहले तक या साल भर पहले तक बीजेपी को गाली दे रहे थे, इनके पार्टी के नेताओं को गाली दे रहे थे, आपने तो उनका फूल माला से स्वागत करके अपने पास ले लिया। तो बताइए धूल किसके चेहरे पे थी? आईना कौन साफ कर रहा था? आपने उनको अपने शामिल कराया कि नहीं कराया? दूसरी बात, जिस पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे कि ये भ्रष्टाचारी नेता है, इनको जेल में जाना चाहिए, क्या हुआ? उन नेताओं को आप अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके आपने उनकी बात हो जाए, शाहजी की मेरी बात हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा। एक बार उनकी बात हो जाए, बोलिए आप परेशान हो गए, बोलिए, परेशान मत होइए। अभी बोलना ही शुरू किया है मैंने। फिर इनके एक अभी हमारे साथी ब्रिजमोहन जी आपके पास अभी बैठे ही हैं, क्या इनको काम ये दे दिया गया है होटल में ताक झांकी करो? ये ताक झांकते हैं भैया, कौन मिला, तेजस्वी जी मिले कि नहीं मिले, राहुल जी मिले कि नहीं मिले, ये ड्यूटी इनकी लग गई है ताक झांक करने का। अरे प्रभु, आपको एनडीए में इसीलिए शामिल किया गया, ताक झांक करो इंडिया गठबंधन में, ताक झांक के काम है भैया। आप सत्ता बनाई थी, जनता के घरों में ताकोगे झांकोगे कि उनका चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है?
एक बेटे की माँ बेरोजगार अगर बेटा है, उसकी माँ को नींद आ रही कि नहीं आ रही है, या बच्चा वो सो रहा है कि नहीं सो रहा है, किसान करवटें क्यों बदल रहा है, क्यों किसान परेशान है, क्यों किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है, एक बाप के दर्द दिल में क्या दर्द हो रहा है कि उसका जय जवान जय किसान समय से नहीं कर पा रहा है क्योंकि पैसे का जय अभाव है। जवान जय उसकी किसान। चिंता आपको नहीं जय है, संविधान। आपको चिंता किसकी है? अरे कौन होटल में मिला, जय कौन संविधान। किससे मिला, इंडिया गठबंधन में किससे बात हो रही चित्रा नहीं हो जी, रही है, इसका कौन जवाब चाय देने पिया? दीजिए अरे मुझे। नहीं, देखो चाय नहीं पी, हो चाय गया, नहीं पॉइंट हो गया आपका। अरे भैया इंडिया आपका गठबंधन हो के गया दो भाई, नेता साहब हो मिले, गया। लेकिन दोनों अब नेताओं repeat ने कर रहे चाय हैं। नहीं पी। अगर चाय repeat पी ली हो तो गया। क्या कहेंगे पता है चित्रा जी? अगर चाय पी लेंगे तो अरे। कहेंगे अरे चाय पी लेकिन बिस्किट नहीं खाया। दोनों लोगों में चाय तो पी लेकिन बिस्किट नहीं खाया। अगर बिस्किट खा लेंगे तो पता क्या कहेंगे? अरे भैया आपने तो चाय बिस्किट बहुत पी, खाए बिस्किट थे। खाया और आपने समोसे तो खाए बिस्किट और नहीं, समोसे कितने खाए नमकीन थे? खाए नहीं। अरे अरे आप लोग भैया कितने आपको बिस्किट क्या और समोसे काम खाए मिला थे? उसका हुआ है? यही क्या? काम मिला है कि आपको उसका इंडिया हुआ क्या? गठबंधन ममता के दीदी, क्या हो रहा नहीं हो रहा, ममता दीदी ने ताक कितने करो। बिस्किट खाए थे? आपको काम मिला अरे था कि भाई, आपको कांग्रेस पार्टी जनता में है, आपने अधीर जोड़ रंजन तोड़ जी ने करके और पार्टी ममता बनाई बनर्जी ने है। कितने एक एक जनता करके की अपनी बात सेवा के करेंगे, लिए मुझे लगता है तो आपने फिर पार्टी ज्यादा बनाई है, बेहतर जोड़ स्थिति तोड़ बनेगी। करके इंडिया प्लीज एक गठबंधन में क्या हो रहा एक नहीं हो रहा करके जानने के लिए। एक आप करके अपनी अपनी बात जिम्मेदारी को रखेंगे। समझिए। ठीक है, एक आप एक अपनी करके अपनी जिम्मेदारी आप अपनी अनुराग जिम्मेदारी जी, को नहीं समझ रहे हैं। लेकिन कई बार ये चाय बिस्किट और जलेबी वाला जो मामला है वो ज्यादा बड़ा भी हो जाता है अनुराग भदौरिया जी, उसको हल्के में मत लीजिए आप। हाँ चित्रा जी 2 सेकंड जी, वो बोलिए। दिलों में चित्रा जी वो दिलों में आग लगाएगा। हाँ वो दिलों में आग लगाएगा, हम दिलों की आग बुझाएंगे। उसका वही काम है, अपना काम करेगा, हम अपना काम करते जाएंगे। ये हाल है। हमें तो अपना काम करना है, हमें तो जनता की सेवा करना है। इंडिया गठबंधन है, जनता काम के काम कर रहा है। आप तो आग लगाओ दिलों में, आपका काम तालियां बजा रहे हैं भाई साहब, बहुत हो गया आपका, हो गया भाई। जरा वो चाय बिस्किट पर ब्रजमोहन जी की टिप्पणी में ले लेती हूँ, उसके बाद शाहजहां जी आप बोलिएगा। ठीक है ब्रजमोहन जी, वो कह रहे हैं कि होटल में कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे चाय बिस्किट शेयर कर रहा है। अब इसी जानकारी को लेने के लिए आपने अपनी पूरी ताकत लगा कर रखी हुई है। नहीं चित्रा जी, मैं भी इत्तेफाक से उसी होटल में रुका था और वहां पर हम लोग सब अपने पार्टी के काम के लिए गए थे, तो ये तो ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर था, इसमें ताक झाक की तो कोई जरूरत ही नहीं थी, सारे सबों को मालूम है। पर मेरा कहना यह है कि अनुराग भाई के सामने जैसी मैंने सच हकीकत रखा कि किस प्रकार से उन लोगों में नाइतफाकी है, देखिए कितने बेचैन हो गए मेरे भाई। अनुराग भाई देखिए अभी भी समझिएगा, आदरणीय कमलनाथ जी के जो शब्द हैं उनको याद करिए, किस प्रकार से उन्होंने आदरणीय अखिलेश जी, एक उत्तर प्रदेश का जो व्यक्ति 5 साल मुख्यमंत्री रहा हो, उसके लिए ऐसे शब्दों का उपयोग, ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया है। तो हम, मेरा कहना यह कि इनको भी आप पहचानिए, हाँ। इनको भी आप समझिए। और यही नाइतफाकी है कि आपके आज INDIA के पास महाराष्ट्र के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। वो किस प्रकार से जनता के बीच में जाएंगे, किन मुद्दों पे वोट मांगेंगे, महाराष्ट्र के लिए वो लोग क्या करना चाहते हैं, आज तक इस बात के ऊपर उन्होंने चर्चा 2 लाइन में अनुराग भदौरिया जी, उसके बाद शाहजहां बोलेंगे। ठीक है, अभी तो इसी बात पे चल 2 लाइन में जल्दी किसको से कितनी सीटें मिल जाएंगी, हाँ। कोई कितना लड़ लेगा, झगड़ा कब खत्म होगा सीटों का उत्तर प्रदेश को लेकर? नरेंद्र मोदी जी के रूप में है। जी ठीक है जल्दी से अनुराग भदौरिया जी, हाँ बोलिए। नहीं, मुझे छोटी सी बात कहनी आ रही हूँ चित्रा शाहजहां जी, जी, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, बोलिए अनुराग जी आप भी बोलिए। अच्छी तरह जानते हैं, किसी के लिए आप भी अच्छी तरह चित्रा जी जानते हैं, किसी के लिए कोई अपशब्द का इस्तेमाल करता है वो बड़ा नहीं होता, माफ करने वाला बड़ा होता है। आप जिनका नाम ले रहे हैं वो इतने बड़े दिल के नेता हैं और इतने जमीनी नेता हैं। आज इंडिया की 30 नंबर पार्टी के लीडर हैं वो। अब वो तो सूरज की तरह हैं। अब सूरज को कोई कहेगा कि हम सूरज को कुछ कह रहे हैं तो समझो अपने आप को कह रहे हैं। सूरज के एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से, बताइए। ठीक है। नहीं, हम लोगों को कह रहे बुरा हैं भी कि सूरज को दिया दिखाने की कोशिश में लगे हैं आप लोग। बहुत ही ठीक है शाहजहां जी प्लीज। देखिए, चाय बिस्कुट की बहुत फिक्र है। हम सब लोगों ने देखा सबके सामने कितनी चाय, कितने बिस्किट, कितने समोसे, कितनी कैपेचिनो सबने पी, लेकिन फिर देखा हमने कैसे कांग्रेस और ममता बनर्जी अलग अलग गए, कैसे CPM और कांग्रेस अलग अलग गए, कैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग गई। जैसे ही कांग्रेस बेचारी हारी, बुरी तरह से हारी और मुंह के बल गिरी, कैसे सबने उसको अटैक करना शुरू कर दिया। सबने देखा अनुराग जी, कभी सुनिए कभी बुआ भतीजे साथ हो गए, फिर आप बोलने लगे बीच में, फिर आप बोल रहे हैं बीच में, फिर आप बोल रहे हैं।